रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं गुफ्तगू कर रहा था कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम एहसान करो, और अल्लाह ताला एहसान को पसंद करता है। अल्लाह ताला एहसान करने वालों के साथ है। ये जो एहसान है ना, लफ्ज़ एहसान, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी काम करो तुम उसको एक्सीलेंट वे में करो। एक्सीलेंट वे का मतलब क्या? कि अच्छे तरीके से, हुस्न तरतीब के साथ, हुस्न इंतज़ाम के साथ, और उसको मुकम्मल करो। उसके अंदर किसी किस्म की कोई डंडी ना मारो, कोई चोरी ना करो। अब देखें, ये बुनियादी चीज़ें हैं। किसी भी कौम को जब खड़ा होना होता है ना, जब वो खड़ी होती है, चले मैं कौमों की बात तो बाद में करूँगा, पहले हम अपने फ़र्द की बात करें ना। कहते हैं फ़र्द वाहिद रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। तो फ़र्द वाहिद जो होता है ना, असल तो वो है जो फ़र्द के मिलने से अफराद बनते हैं, अफराद से फिर कौमें बनती हैं, कौमों से फिर मिल्लत बनती है। वो कहते हैं हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो जो हर फ़र्द है, जब फ़र्द को ही तो ठीक होना है। लेकिन दुनिया तो अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाई है ना, और इंसान भी वो मुझ जैसे और आप जैसे हैं। कोई ख़ास इंसान तो कोई ये नहीं है कि जी कोई एक मखलूक जो हुक्मरान हैं या जो बड़े लोग हैं, ये वो कोई अलग मखलूक नहीं होते। वो भी मेरी तरह आपकी तरह इंसान होते हैं। ये दूसरी जो मखलूक हैं, ये दूसरी जो कौमें हैं, ये भी मेरी तरह आपकी तरह इंसान है भाई। चाहे वो यूरोप के रहने वाले हों, अमेरिका के रहने वाले हों, जिनकी स्किन सफ़ेद है, जिनकी स्याह है, जिनकी गंदुमी है, वो सब इंसान हैं। हम सब इंसान हैं। हम सब के जिस्म के अंदर अगर देखा जाए तो सारे एक जैसे ही हैं। सबके जिस्म को जब हाथ पे पाँव पे चोट लगती है तो खून ही निकलता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग इंसान है, हम कोई अलग इंसान है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि दूसरी कौमों ने इस बात को समझ लिया है और उन्होंने कुछ चीज़ों को पकड़ लिया है, और उसके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हर चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन इन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम अभी तक ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन्हीं को समझ नहीं पाए। सबसे पहले देखें, कोई एक शख्स है, उसकी तरबियत के अंदर, उसकी तामीर के अंदर बुनियादी चीज़ क्या होती है? बुनियादी चीज़ जो होती है तालीम होती है, कि उसको आप तालीम दें। अब जब आप उसको तालीम देंगे तो तालीम से क्या है? इंसान के अंदर शऊर आता है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला जो है वो उसके अंदर एक रोशनी को, इल्म कहते हैं ना, इल्म एक नूर है। फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही। इल्म जो है वो अल्लाह के अनवारात में से एक नूर है। इल्म एक रोशनी है। तो आप क्या करते हैं जी? इल्म देना शुरू करते हैं, तरबियत करना शुरू करते हैं। परवरिश नहीं, परवरिश एक अलग चीज़ है। तरबियत, परवरिश तो सब करते हैं, सारी मखलूक करती हैं। हर जानवर भी अपनी औलाद की परवरिश कर रहा होता है। तरबियत और परवरिश में फ़र्क है। तरबियत क्या है कि भाई आप बच्चे की जैसे अच्छी खुराक का ख्याल रखते हैं, उसके आराम का ख्याल रखते हैं, उसके लिबास का ख्याल रखते हैं, इसी तरीके से आप उसके इल्म का, उसकी तरबियत का भी ख्याल करें, उसके इल्म का, एजुकेशन का। अब एजुकेशन क्या है? एजुकेशन के अंदर जो बुनियादी चीज़ ये है कि उसको लिखना पढ़ना आता हो। लिखना पढ़ना आता हो, उसको जो है वो इसी तरीके से दीनी तालीम बुनियादी चीज़ है कि उसकी तालीम, दीनी तालीम भी उसको दी जाए। उसको जो है वो कुरान पढ़ना आता हो, कुरान को अच्छी तरह से पढ़ सकता हो, फिर कुरान को समझना आता हो, फिर उसके पास बुनियादी जो नॉलेज है, एजुकेशन है, दीन का इल्म है, वो उसके पास हो। तो फिर उसके बाद ये अब आप उसकी तरबियत कर रहे हैं। फिर उस बच्चे के मिजाज को आप देखते हैं, और उस मिजाज के मुताबिक उस बच्चे को फिर आप उसका कहते हैं भाई तुमने जो प्रोफेशन इख्तियार करना है, दुनिया के अंदर कोई काम तो करना है ना। किसी ने दुकान खोलनी है, किसी ने तिजारत करनी है, किसी ने रोज़गार के लिए नौकरी करनी है, किसी ने जो है वो खेती बाड़ी करनी है। कुछ काम तो करना है ना भाई आपने। तो फिर उसके हिसाब से फिर आप उसकी मिजाज के हिसाब से, उसकी दिमागी सलाहियत के एतबार से। अब ये बेसिकली किसका काम होता है? ये काम होता है वालिदैन का। अब वालिदैन जो है वो अपनी ड्यूटी को सही तौर पर नहीं अपना रहे। हम बच्चों पे तो बाद में आएंगे, बच्चों से पहले तो उनके वालिदैन हैं। क्या वालिदैन को पता है कि भाई ज़िंदगी कैसे गुजारनी है? ज़िंदगी गुजारने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? किस तरीके से जो है हर शख्स जो है वो ख्वाब देख रहा है बड़े घर में रहने का। हर शख्स अच्छी गाड़ी का ख्वाब देखता है। हर शख्स, और कोई बुराई नहीं है, शरीयत इसको मना नहीं करती।
کہ بھئی آپ بالکل آپ بڑا گھر ہو، گاڑی اچھی ہو، سواری اچھی ہو، آپ کے پاس جو ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہوں، آپ کا کاروبار ہو، آپ خوشحال ہو، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب آپ خواب دیکھنے سے تو صرف ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی آپ خواب ہی دیکھتے رہے، اس کے لیے تو آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی، اس کے لیے تو آپ کو محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے تو آپ کو جو ہے وہ جستجو کرنی ہوگی۔ اب وہ ہمارا ایک عزیز ہے، ابھی ویکینڈ میں اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ مجھے کہنے لگا یار میں وہ کیب چلاتا ہے اور اس کی کیب بھی کوئی لگژری گاڑی چلاتا ہے وہ، تو مجھے کہنے لگا کہ جتنے بھی میرے کسٹمرز ہیں، کلائنٹ ہیں، ان میں ایک جو مذہب والے لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ، اور وہ ان میں وہ بہت خوشحال لوگ ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ ملینر ہے اور فلانا ہے ڈمکا ہے، اور کہتا ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنے مجھے خوشحال نظر نہیں آتے، اگرچہ یہاں پر جو ہے وہ وسائل تو سب کے لیے یکساں ہے نا، کوئی ڈسکرمنیشن تو نہیں ہے، بھئی آپ بھی کام کریں وہ بھی کام کرے، جو محنت کرے، جو اپنے عقل کو استعمال کرے، جس کے پاس نئے آئیڈیاز ہوں۔ تو اب کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک ہر آدمی خواب دیکھتا ہے، کوشش نہیں کرتا، لیکن ساری رات خواب دیکھتے رہیں اور سارے دن آپ سوتے رہیں تو کیا آپ کو ان خوابوں کی تعبیر ملے گی؟ اب ایک آدمی ہے، اب وہ پلان ہی نہیں کر رہا، اور وہ اس طرح سے اس کے اپنے جو آئیڈیاز ہیں ان کے اوپر وہ کوشش ہی نہیں کر رہا، تجارت ہی نہیں کر رہا۔ لیکن صحابہ تجارت کیا کرتے تھے، تجارت کے اندر برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آج مسلمان جو ہے وہ تجارت نہیں کرتا، مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے تجارت کے اندر ہیڈک ہے، تجارت جو ہے وہ اسٹریس ہے، تجارت کو وہ ڈپریشن سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر آدمی جو ہے وہ ہر وقت تناؤ کا شکار رہتا ہے، تجارت سے جو ہے وہ مسلمان دور بھاگ رہا ہے۔ حالانکہ تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت خیر و برکت رکھی ہے، صحابہ جو تھے سارے کے سارے تاجر تھے، تو آج جو ہے وہ کیوں ہم تجارت سے بھاگ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، ہم سہولت پسند ہو چکے ہیں، ہم آرام طلب ہو چکے ہیں، آرام پسند ہو چکے ہیں، ہم سست ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے دیکھیں نا، اگر آپ اسٹریس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پہ کمزور آدمی ہیں۔ اگر آپ جسمانی طور پر محنت مشقت کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تو آپ جسمانی طور پہ کمزور ہیں۔ تو لہذا اس وجہ سے آپ دیکھیں لوگ جو ہے وہ جاب تو کرتے ہیں 1500 پاؤنڈ کی، اب 1500 پاؤنڈ کی جاب میں 9 to 5 آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، منڈے ٹو فرائیڈے آپ کام کرنا چاہتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے آپ کام نہیں کرنا چاہتے، آپ جو ہے وہ اب نوکری بھی بس آپ ایک نوکری ہے اسی کے اوپر آپ جو ہے وہ اتکا کر کے بیٹھے ہوئے، تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب آپ مجھے بتائیں تو اس سے مسائل حل ہونے والے ہیں؟ اس سے تو مسائل نہیں حل ہونے والے۔ اس کے لیے تو آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی، تھوڑا سا سرمایہ جمع کر کے آپ کو کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ لینا پڑے گا، اور اس کے بعد ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اور محنت کر کے جب آپ کوئی بھی کام شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے جی، آپ کو بھی توفیق دے۔